डीसी कॉलोनी में लगी भीषण आग करीब 5 घंटे तक रहा आग की लपटों का होलिका दहन की तरह तांडव। 25 लाख के नुकसान का अनुमान। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची घटनास्थल पर। पड़ोसी मकान में लगी आग से हुआ करीब 1 लाख का नुकसान। भिवानी की डीसी कॉलोनी रोजगार कार्यालय के सामने कोलकाता फ्लावर डेकोरेशन के गोदाम में भीषण आग लगने से करीब 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस भीषण आग पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियों द्वारा करीब 5 घंटे की बड़ी मुश्किल से काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कोई कारण मालिक को नहीं सूझा, लेकिन कुछ भी हो, आग कैसे भी लगी हो, लेकिन कोलकाता फ्लावर डेकोरेटर के गोदाम के मालिक गोविंदा को करीब 25 लाख का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इस भीषण आग में गोविंदा जो विवाह शादियों में अपने सामान के द्वारा आलीशान विवाह समारोह को तैयार करते थे, वो सारा सामान जलकर राख हो गया। यही नहीं, सामान को रखने के लिए जो लाखों रुपए से लोहे की शेड बनाई थी, वो भी आग में पिघलकर जमीन पर धराशायी हो गई। इस भीषण आग ने केवल गोविंदा के लाखों के सामान को काल का ग्रास नहीं बनाया, बल्कि गोदाम के साथ लगते मकान को भी अपनी भेंट चढ़ा लिया, जिससे पड़ोसी मकान मालिक को भी लाखों का नुकसान हुआ। गनीमत रही, स्थानीय लोगों ने आग के बारे में इत्तला कर दी, जिसके चलते दमकल विभाग की गाड़ी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन एक गाड़ी के द्वारा आग को काबू नहीं किया जा सका। इस आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग के द्वारा 3 गाड़ियां लगाई गई, तब जाकर करीब 5 घंटे में आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक मालूम नहीं हो पाया, लेकिन कोलकाता फ्लावर डेकोरेशन के मालिक गोविंदा का कहना है यह आग शॉर्ट सर्किट से भी हो सकती है या फिर कोई आग भी लगा सकता है, लेकिन फिलहाल वे इस मामले में नहीं उलझना चाहते। इस मामले में जांच जारी है। उन्होंने बताया, हाल ही में लाखों का नया सामान विवाह शादियों के उत्सव को देखते हुए मंगवाया था, क्योंकि पहले का जो सामान था वो कोविड-19 के चलते 2-3 साल बीत गए, जिससे वो कुछ पुराना हो गया। इस आग में उनका नया और पुराना सामान जो लाखों रुपए का था वो जलकर राख हो गया। जो सामान रखने के लिए उन्होंने टीन शेड बनाई थी लाखों रुपए की, वो भी जमीन पर धराशायी होगी, जिसके चलते उनका तकरीबन 25 लाख रुपए का बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन सरकार से गुहार लगाई कि इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाए, ताकि वो अपने व्यवसाय को दोबारा शुरू कर सके। बताया जा रहा है यह आग देर रात्रि को लगी थी, जो कि 5 घंटों में बड़ी मुश्किल से काबू पाई गई। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। गोविंदा जी, कैसे आग लगी है, कैसे क्या क्या कारण पता नहीं चल पाया जी। सुबह 5:30 बजे हमारे पास तो खबर आई थी, लड़के आए थे घर पे, फ़ोन किया था। पहले फ़ोन हम उठा नहीं पाए, तो लड़के घर पे आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आग लग रही है, भी जल्दी चलो। तो आए, इतनी देर हम तो आज बहुत तेज़ आग लग रही थी जी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई हुई थी, वो आप आग पे काबू पा रहे थे, लेकिन काबू नहीं हो पा रही। 3 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की आई थी, तब जाके काबू पाई थी आग। तो कितना का नुकसान आपका जो हो गया? ये जी कोई अनुमान नहीं है जी, लगभग लगा के चलो मोटा मोटी जो हमें अब ताज़ा पैसे लगाए हैं 1-2 साल में 25 से 30 लाख रुपए तो अभी लगाए। उससे पहले का जो सामान है उसका कोई गिनती नहीं है जी। पीछे भी लगी है जी, पीछे वाले पड़ोसी का भी नुकसान हुआ कुछ। तो कारण का नहीं पता चल पाया? कारण का कुछ नहीं पता चला पाया जी अभी। तो शॉर्ट सर्किट वगैरह कोई? तो अभी कुछ नहीं बता सकते जिसके बारे में। शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, किसी ने लगाई भी हो सकती है, कोई लापरवाही भी हो सकती है किसी की भी। कि प्रशासन हमारी जो मदद हो उसकी मदद करे। जी हम तो सो रहे थे और सुबह यहाँ ये टेंट का सामान गिरा हुआ था, और इसमें 5:15 बजे के करीब हमें तो ये अंकल आंटी गाय रखते हैं, ये इसके चारा डालने के लिए उठे हुए थे, इन्होंने जगाया। तो कैसी आग, कितनी तेज आग लगी हुई थी यहाँ पे? कैसे? ये तो बहुत जबरदस्त आग लगी हुई है जी, मेरे पैर पे भी वो आई हुई है, जड़ लगी हुई है। यहाँ हमारे कूलर वगैरह प्लास्टिक के खड़े थे वो जल गए हैं, इन्वर्टर जला है, ऊपर पानी की टंकी में आग लगी है, दरवाजे भी जले हुए हैं जी, रसोई का भी बाथरूम का भी सारे दरवाजे जले हुए हैं जी। पेड़ पौधों ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है जी, अगर ये नहीं होते तो हम सोते हुए के अंदर जल जाते। क्या नाम है आपका? मेरा मीनाक्षी नाम है जी। कितना का नुकसान हुआ आपका? 40-50 हज़ार का तो हुआ होगा जी। बाहर का, अंदर का तो अभी देखा ही नहीं है अच्छे से। सारी खिड़की दरवाजों के शीशे वगैरह सब कुछ तड़के हुए हैं जी। पर्दे थे अंदर, पर्दों में भी लगी हुई है।